अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे बारबरोस के एपिसोड 2 का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है इज़ाबेल के साथ। इज़ाबेल एक मर्चेंट को भगा रही होती हैं अपने शॉप से, और उनके साथ उनका सबसे वफादार आदमी रहता है जिसका नाम गॉलम रहता है। उसके बाद वो अंदर कुछ मर्चेंट से जाके बात करती हैं। उसके बाद एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम जफ़र रहता है, या फिर जाफ़र शायद रहता है उसका नाम। तो ये आदमी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। तो ये उरूज रईस से काफ़ी जलता है, तो यहाँ पर इज़ाबेल से कुछ बातें करता है। और उसके बाद इज़ाबेल अपने एक साथी से कहती हैं कि उरूज पहुँचता ही होगा, उसके खाने की तैयारी करो। उसके बाद दिखाते हैं हिजर रईस को, वो मास्टर सुलेमान से मिलने आते हैं और वहाँ पर ये लोग कुछ बातें करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये रहती है कि एक की है जो एक सीक्रेट तक उन लोग को पहुंचा सकती है। उस की को वो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी तक वो की नहीं है। तो हिजर रईस ने ये प्लान बनाया है कि हम उस की तक पहुंच सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंस मुराद के ज़रिए। प्रिंस मुराद ओटोमन सल्तनत के एक प्रिंस हैं, और ये गद्दारी कर चुके हैं अपनी सल्तनत से और पाइत्रो के साथ मिल चुके हैं। तो इनका प्लान रहता है, हिजर रईस का ये प्लान रहता है कि वो कालिमनोस एक जगह है जहाँ पर पाइत्रो का राज चलता है, वहाँ पर जाके प्रिंस मुराद से उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें, जिस पर मास्टर सुलेमान कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन तब भी हिजर बोलता है कि मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है और मैं कल निकल जाऊंगा इसके लिए। जिसके बाद दिखाते हैं कालिमनोस की एक जेल, जिसमें एक आदमी बंद रहता है, और उसके बाद पाइत्रो मतलब यीत को लेके आते हैं उस जेल के अंदर और बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसके बाद वो जो कैदी रहता है वो डर जाता है। आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा। पहले तो लगेगा कि पाइत्रो एक कैदी है जो बंद हो गया है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि कालिमनोस जो जगह है वहाँ का ये मेन लीडर है, तो इसको उसी की जेल में कैसे बंद कर सकते हैं। ये एक प्लान रहता है उन सब का। जो कैदी पहले से बंद रहता है उससे उन लोग जो मालूमात रहती है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो रहती है, उसको हासिल करना चाहते हैं। तो पाइट्रो उसका साथी बन के आता है, और फिर बहुत ही चालाकी से वो उस आदमी से, उस कैदी से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है, और उसके बाद उस आदमी को मार देता है। और इसके बाद दिखाते हैं अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर दिखाते हैं एक हॉस्पिटल में एक बच्चा बीमार रहता है और ज़ैनब आती हैं उसको देखने, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। तो वो अपने एक दोस्त के साथ निकल जाती है अपने एक दोस्त को ढूंढने जो कालिमनोस में रहता है। उस दोस्त का नाम रहता है जिवानी, जो एक डॉक्टर रहता है। तो ज़ैनब उसके पास जाके कुछ मेडिसिन्स लेना चाहती हैं, तो इसलिए वो लोग निकल जाते हैं उस बच्चे की जान बचाने के लिए। फिर कालिमनोस का एक सीन दिखाते हैं, यहाँ पर पाइट्रो बैठे रहते हैं और उनके पीछे जिवानी, जो एक डॉक्टर जिसकी बात अभी तक ज़ैनब कर रही थी, उसी डॉक्टर को दिखाते हैं। और इस बंदे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ये बंदा अर्तुगरुल के सीज़न 5 में उरानोस का रोल प्ले कर चुका है। तो इस बार देखते हैं ये कैसा रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है एक छोटा सा, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा लगा इनको देखकर। और ये बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब हो क्या रहा है। फिर इसको भेज देता है बाहर, मतलब पाइट्रो जिवानी को बाहर भेज देता है। उसके बाद ये डियागो से बात करता है, जो इसका सबसे वफादार आदमी रहता है, उससे बात करने लगता है। और ये लोग भी उसी सीक्रेट के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या है वो सीक्रेट। उससे बहुत सारी सल्तनतें बर्बाद हो गई, और हम लोग अगर वो जान जाए तो पूरी तरीके से पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में आ जाएगी। इसके बाद दिखाते हैं उरूज रईस और उनकी टीम को शिप पर। यहाँ पर उन लोग आराम से बैठे हुए होते हैं और थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहुँच जाते हैं होजरकू और उसका एक और दोस्त, उसका नाम मैं नहीं जानता, भूल गया। तो फिर वो दोनों आते हैं और उरूज रईस को बताते हैं कि जिस बंदे को हम लोग ने अभी मारा है उसका भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो जिस बंदे को इन लोग ने मारा है उसका नाम रहता है एनरिको, और इसके भाई का नाम रहता है
अंतुआन एक बहुत ही खतरनाक लुटेरा रहता है, और ये इन्फॉर्मेशन उनको जब मिलती है तो उन लोग को डर लगने लगता है कि भाई क्या होगा, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक लुटेरे से उनकी दुश्मनी हो गई है। अब ये सीन जब मैंने देखी तो मुझे अर्तुल की याद आ गई, क्योंकि अर्तुल की स्टार्टिंग में अर्तुल ने बिसोल को मार दिया था, और उसके भाई जो था टाइटुस, वो अर्तुल का काफ़ी बड़ा दुश्मन था, क्योंकि अर्तुल ने उसके भाई को मार दिया था। यहाँ पर उरूज ने एनरिको को मार दिया है, और उसका बड़ा भाई अंतुआन अब उरूज का दुश्मन बन गया है। जिस पर जब ये इन्फॉर्मेशन उरूज को मिलती है तो उरूज हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे इस आदमी से कोई डर नहीं, हम एनरिको की ही तरह अंतुआन को भी मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पर उन लोग कुछ और बातें करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं अंतुआन को जो स्लेव्स की ट्रेडिंग कर रहा होता है, और वहाँ पर एक आदमी पहुँचता है। वो वही आदमी रहता है जिसको इलियास ने छोड़ दिया था जंग के बाद, जिस पर उरूज ने उसी वक्त कहा था कि तुम्हारी ये नर्म दिली हम लोग को किसी दिन बहुत बुरा फंसाएगी। वो आदमी आके अंतुआन को बताता है कि तुम्हारे भाई एनरिको को उरूज ने मार दिया है और उसको उसकी ही शिप पर लटका दिया है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अंतुआन अपने आसपास खड़े कुछ स्लेव्स को जान से मार देता है, और उसका मुंह पूरी तरीके से खून में डूब जाता है। फिर दिखाते हैं हिजर को। हिजर अपने दोस्त निको से जाके मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे कल सी शोर पे मिलना, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। जिस पर वो बोलता है कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन कोई ख़तरनाक काम ना हो तो अच्छा रहे। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ, ख़तरनाक काम नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं ज़ैनब को। वो एक शिप में जाके बैठ जाती है, और फिर उरूज अपने भाई को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर वो एक मैप में, ये मैप एक मेडिटेरियन सी का मैप था। इस मैप में वो बताता है कि ये है मेडिटेरियन, यहाँ पर आयदिन रईस, कमाल रईस, किलिच बे और बुराक रईस जैसे मुसलमान सेलर्स हैं। अगर हम लोग इन सब को यूनाइट कर लें तो पूरी तरीके से मेडिटेरियन पर हम लोग का कब्जा होगा। इसमें किलिच बे के बारे में बताता है। किलिच बे इजिप्ट से लेके मोरक्को तक जो मगरिब एरिया है उस पे राज करते हैं, मतलब उनके ऑर्डर पे सारा ट्रेडिंग होती रहती है, उनके ऑर्डर पे से ट्रेडिंग होती रहती है। उसके बाद बताता है बुराक रईस के बारे में। बुराक रईस शिप्स बनाते हैं, उनसे मजबूत शिप कोई बना ही नहीं सकता। कमाल रईस बन चुके हैं सुल्तान के काफ़ी बड़े वज़ीर, तो उनका भी काफ़ी बड़ा नाम है पूरे मेडिटेरियन में। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग पर है इलियास। हम लोगों को ये करना है कि जितने भी ये मुसलमान वैरियर्स हैं उन सबको यूनाइट करना है। इसके बाद इनके मालिक को दिखाते हैं, और जाफ़र उनके पास जाकर उनको चढ़ाने की कोशिश करता है, और वो चाहता है कि ये उरूज के अगेंस्ट हो जाए। तो वो कहता है कि उरूज पूरी तरीके से अलेक्जेंड्रिया पर कब्ज़ा करना चाहता है, और अभी तो कमाल रईस और किलिच बे शांत हैं, लेकिन जब वो फिर से मेडिटेरियन कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो अलेक्जेंड्रिया में उरूज को ही भेजेंगे कब्ज़ा करने के लिए, तो इसलिए उससे सतर्क रहिए। फिर दिखाते हैं कालिमनोस। यहाँ पर पाइत्रो अपने दोस्त डिएगो से बात करता रहता है, और वो कहता है कि हम लोग को उस सीक्रेट के बारे में जल्द से जल्द जान लेना है। और उसके बाद वो बाहर जाता है, अपने सोल्जर्स को पूरी तरीके से वार्म अप करता है, और फिर उनको ये बताता है कि हम लोग किस मकसद के लिए ज़िंदा हैं और हम लोग को आगे करना क्या है। वो बताता है कि मुझे पोप ने मेरा नाम दिया है और उन्होंने पहली बार मुझे पाइट्रो पुकारा था। वो उन सोल्जर्स को ये बताता है कि हम लोग का मकसद ये है कि जो बारबेरियंस हैं उन सब को, मतलब जो तुर्क्स हैं उन सब को मेडिटेरियन के समुद्र में गाड़ देना है। उसके बाद फिर दिखाते हैं ज़ैनब को, और एक आदमी उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। उसके बाद दिखाते हैं हिजर रईस को। वो अपने दोस्त के साथ शी शोर पे रहते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त देखता है कि वो
इशाक रईस की एक शिप लेकर कहीं जा रहे हैं और उसमें इशाक रईस का सामान भी लदा होता है। तो निको बोलता है कि भाई कम से कम ये कार्गो है, जो सामान है इस शिप पर वो कम से कम उतार दो, ताकि इशाक रईस का मतलब इशाक भाई का नुकसान ना हो। तो हिज़र बोलता है हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम कहीं इशाक रईस को ये बात बता ना देना। तो इसलिए इशाक रईस को ये बात तुम्हें नहीं बतानी है कि मैं जा रहा हूँ कालिमनोस। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं निको को, वो वापस अपने घर जा रहा होता है। वहाँ पर उसको इशाक मिल जाते हैं और इशाक उससे पूछते हैं कि हिज़र नहीं दिख रहा है, वो आखिर गया कहाँ। जिसके बाद निको डर जाता है और वो कह देता है कि वो मास्टर सुलेमान के पास होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ तो अभी तक नहीं था। जिसके बाद इशाक को ये समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है मुझसे, और हिज़र कहाँ गया इसके बारे में वो सोचने लगते हैं। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया दिखाया जाता है। यहाँ पर इज़ाबेल को पता चलता है कि उरूज ने उसको मार दिया है, एनरिको को मार दिया है, और उन लोग आंतुआन के बारे में पहले से ही जानते थे। तो उन सबको पता चल जाता है, पूरे अलेक्जेंड्रिया में खबर फैल जाती है कि उरूज ने आंतुआन के भाई को मार दिया है। तो इसलिए जब उरूज वापस अलेक्जेंड्रिया आते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जितने मुसलमान थे वो इस बात से बहुत खुश थे कि उन लोगों को कोई बचाने वाला तो है। फिर दिखाते हैं हिज़र को एक बोट पर समुद्र में सफ़र करते हुए। यहाँ पर वो चाहता है कि जल्दी से मैं इस जगह से निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा तूफ़ान उसको दिखता है और वो चाहता नहीं है कि इस तूफ़ान में वो फंस जाए। तो इसलिए वो शिप पे मतलब या बोट पे जो सामान रहता है उसको फेंकना शुरू कर देता है, ताकि शिप हल्की हो जाए और वो जल्दी से इस तूफ़ान से बाहर निकल जाए। इसके बाद दिखाते हैं उरूज रईस को, जो कि अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुके हैं। वो कुछ आदमियों से मिलते हैं और वो आदमी उनको कुछ शो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जिसके बाद इज़ाबेल उनको बुलाने आ जाती है कि चलिए मुझे आपसे कुछ काम था। और उसके बाद इलियास बोलता है चलिए भाई आपके लिए दावत तैयार है। जिसके बाद उरूज बोलते हैं कि मैं अभी घर जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।